प्रोजेक्टेड अफेक्टेड एरिया के विकास के लिए तो हम खड़े हैं। हम हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, हम आपको ट्रेन आउट कर देंगे, हम आपको लड़कियां हैं तो ब्यूटिशियन सिखा देंगे, नर्सिंग सिखा देंगे। भैया आप कुछ मत सिखाइए, जमीनें भैया आप जमीनें वापस कर देंगे। अगर जमीन वापस आप कर देंगे तो वह जी जाएंगे, वो सब्जी उग जाएंगे, वो धान उग जाएंगे, वो गेहूं उग जाएंगे, वो क्षेत्र नहीं है। ऐसा शायद ही हर 3 में से 1 परिवार विस्थापन का दंश झेलता हुआ आप सर्वे स्केल से देख ले। खासकर ग्रामीण स्तर से अगर रेल पार हुआ है, अगर वहां स्टील अथॉरिटी कंपनी के माध्यम से कोई चीजों का अधिग्रहण किया गया, क्या बीएसएल के अंतर्गत जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया, चाहे वो 10 से 15 किलोमीटर अगर सराउंडिंग एरिया में, तो ये विस्थापन का दंश झेलने वाले परिवार क्या बाहर के थे, क्या अमेरिका से आए थे, अफगान से आए थे, या फिर दूसरे राज्यों से आकर बसे थे? श्रीमान इसी राज्य में उनका दंश झेला गया, लेकिन उनके खाते क्या लगा, उनके खाते में कितनी बैंक बैलेंस के खाते में कितना अमाउंट चढ़ गया, जिससे उनका लगा कि पूरा परिवार का सर्वांगीण विकास हुआ। औने पौने दामों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों में आश्वस्त किया गया था कि बीते 1 दशकों में अगर काम नहीं होता तो जमीन वापसी की जाएगी। इसका तो बात ही भैया हटा दीजिए। अब वो बोलते हैं ना, डीजल में पूरी नहीं छानिएगा, पेट्रोल में तो पूरी नहीं छानिएगा, बहुत अमीर है तो आपको लाना पड़ेगा डालडा, नहीं तो रिफाइन वाला शब्द से एक बात आपको बता दे, रिफाइन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो कि विभागीय स्तर पर रख दिया जाता है। आश्वासन देंगे आपको। नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान मैं उमेश एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से झारखंड के अंतर्गत जमीन का खेल चल रहा है, जमीन का खेल इस तरीके से चल रहा है श्रीमान, रैयतों को जो मिलना चाहिए मुआवजा, रैयतों को जो मिलना चाहिए उसका हक, रैयतों को जो मिलना चाहिए उसका अधिकार, क्या कुछ मिल पाता है? इसको किसी से बताने की जरूरत नहीं है श्रीमान। आज हम बात करेंगे वो विस्थापित मुद्दा, जिस मुद्दा को लेकर तमाम पार्टियां ये बात तो कहती है कि श्रीमान हल होगा, लेकिन वही बात आकर टिक जाता है, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। श्रीमान हल होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है, इतना तो सर्वांगीण तरीके से, सर्वोदय तरीके से विकास का बात करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों से श्रीमान हम तो पूछेंगे, ये बात बाद में रखेंगे। अभी आपसे यह जानना चाहते हैं, क्या एनटीपीसी के अंतर्गत, क्या डीवीसी के अंतर्गत, क्या बीसीसीएल, टिस्को, टेल्को या फिर जो भी कंपनियां यहां पर आई, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, चाहे वो कंपनी सेमी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बेस्ड हो, श्रीमान क्या विस्थापन का मुद्दा उनके साथ नहीं है? क्या ऐसे बड़े बड़े सरकारी कंपनियां जो यहां स्थापित की गई, चाहे वो कोई भी नाम हो, कोल सेक्टर से हो या स्टील सेक्टर से हो या फिर रेल की बात कर ले, तमाम क्षेत्रों में जो भूमि का अधिग्रहण किया गया, वह भूमि का अधिग्रहण क्या सरकारी दस्तावेज के अनुरूप किया गया, जिसमें यह बात कहा जाता है कि मनुष्य को या फिर जिस क्षेत्र के लोगों का जमीन हम ले रहे हैं उसके लिए कल्याण की बात करेंगे, उसके लिए हम विकास की बात करेंगे, उसके लिए वह बात करेंगे जिस बात के सहारे झारखंडी यह आश्वस्त होकर अपनी जमीन को अधिग्रहित करवाता है, अनुदान देता है या यह कहता है कि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन होगा क्या, यह किससे छुपा हुआ नहीं है। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा। ये दिल तोड़ना और सनम बेवफाई का आलम श्रीमान इन दिनों इतना ज्यादा चल रहा है कि सोशल मीडिया अगर खंगालते हैं आप तो हर 4 वीडियो के बाद एक वीडियो आपको ऐसा मिल जाएगा कि हमारा बगल का जमीन, हमारा दायां का जमीन, हमारा बायां का जमीन, हमारे पुरखों का जमीन या हमारा वह जमीन जिस पर हमारा परिवार बसता है, जिस पर हमारा परिवार का आजीविका निर्भर करता है, तमाम चीजें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत श्रीमान उसको अधिग्रहित की जा रही है। अब ये अधिग्रहण का नियम कंपनी से जोड़ कर अगर देखते हैं तो श्रीमान रैयत तो भड़केगा, रैयत तो अपनी बात उठाएगा। रैयत किससे कहे? आखिर रैयत के पास प्लेटफॉर्म क्या है? रैयत के पास वही समन्वय समिति बनाना, संगठन बनाना। यह बात आप रांची से निकलकर श्रीमान धनबाद, बोकारो या फिर अन्य क्षेत्रों में आप चले जाएं, जो विस्थापन का दंश है वह क्या दंश आपके कोई एक परिवार से नहीं है? ऐसा शायद ही हर 3 में से 1 परिवार विस्थापन का दंश झेलता हुआ आप सर्वे स्केल से देख ले। खासकर ग्रामीण स्तर से अगर रेल पार हुआ है, अगर वहां स्टील अथॉरिटी कंपनी के माध्यम से कोई चीजों का अधिग्रहण किया गया, क्या बीएसएल के अंतर्गत जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया, चाहे वो 10 से 15 किलोमीटर अगर सराउंडिंग एरिया में, तो ये विस्थापन का दंश झेलने वाले परिवार क्या बाहर के थे, क्या अमेरिका से आए थे, अफगान से आए थे या फिर दूसरे राज्यों से आकर बसे थे? श्रीमान इसी राज्य में उनका दंश झेला गया, लेकिन उनके खाते क्या लगा, उनके खाते में कितनी बैंक बैलेंस के खाते में कितना अमाउंट चढ़ गया, जिससे उनका लगा कि पूरा परिवार का सर्वांगीण विकास हुआ। औने पौने दामों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों में आश्वस्त किया गया था कि बीते 1 दशकों में अगर काम नहीं होता तो जमीन वापसी की जाएगी। इसका तो बात ही भैया हटा दीजिए। अब वो बोलते हैं ना, डीजल में पूरी नहीं छानिएगा,
पेट्रोल में तो पूरी नहीं छानिएगा, बहुत अमीर है तो आपको लाना पड़ेगा डालडा, नहीं तो रिफाइन। रिफाइन वाला शब्द से एक बात आपको बता दे, रिफाइन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो कि विभागीय स्तर पर रख दिया जाता है। आश्वासन देंगे आपको, इसके लिए समन्वय समिति बनेगा, इसके लिए बैठकों का दौर चलेगा। इस बैठकों के दौर पर श्रीमान वही लंबे चौड़े पद पर बैठने वाले, अधिग्रहित करवाने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण, तमाम लोग बैठेंगे और क्या आपको उसका हक मिल जाएगा। लोक का विस्थापन का दंश की बात झेलने की तो बात हम दूर करेंगे श्रीमान। जो सबसे बड़ा बात कहेंगे, जो सबसे बड़ा आश्वस्त करने वाली बात कहेंगे, वो एक ही बात कहेंगे श्रीमान, क्या आपका क्षेत्र इससे वंचित है? आखिर आप जाए तो किससे जाए, आखिर जाए तो किससे जाए। वो बोलते हैं ना कि अगर कुछ तो करना पड़ेगा, इतना सारा दूध में अगर जोरन डालना है तो थोड़ा जोरन डालने के लिए ही अगर आश्वासन मिले तो आखिर हम रैयत किसके पास जाए? क्या वो विधायक के पास जाए, क्या वो सांसद के पास जाए, क्या वो थाना पास जाए, या डीसी महोदय के पास जाए, या तमाम वो विभागीय स्तर पर जो पेड़ पचड़ा निकाला जाता है, इन सारी चीजों से मानसिक और शारीरिक कितना कचरा बैठ जाता है एक विस्थापित व्यक्ति के अंतर्गत कि वह डर से आगे बढ़ नहीं पाता है। अब बढ़ भी पड़ता है अगर किसी कारणवश, अगर चंद जगहों पर अगर विश्वास भी दिलाया जाता है कि श्रीमान हम आपके हक की बात करेंगे, चाहे कोल सेक्टर के माध्यम से जो सबसे बड़ा बात रखा जाता है, स्टील अथॉरिटी के क्षेत्रों में विकास करने की बात लिखी जाती है, सीएसएल का नाम, डीएमएफटी का नाम, बहुत सारा नाम दे दिया जाता है कि विस्थापन वाले क्षेत्रों में श्रीमान पीएपी या पीएफ के माध्यम से प्रोजेक्टेड अफेक्टेड एरिया के विकास के लिए तो हम खड़े हैं, हम हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, हम आपको ट्रेन आउट कर देंगे, हम आपको लड़कियां हैं तो ब्यूटिशियन सिखा देंगे, नर्सिंग सिखा देंगे। भैया आप कुछ मत सिखाइए, जमीनें वापस कर दीजिए। भैया आप जमीनें वापस कर दीजिए। अगर जमीन वापस आप कर देंगे तो वह जी जाएंगे, वो सब्जी उग जाएंगे, वो धान उग जाएंगे, वो गेहूं उग जाएंगे, वो क्षेत्र लहलहाएगा। जिन क्षेत्रों पर आप स्टील उत्पादन की बात कर रहे हैं, सरकारी जमीनों की क्या कमी है? कोई कमी नहीं। इतना ज्यादा है कि लैंड बैंक बनाने की बात आप सरकारी जमीन पे ना करके प्राइवेट जमीन अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि लैंड बैंक बनाएंगे। बनाइए ना प्रभु, हॉस्पिटल खोलिए ना प्रभु, स्कूल खोलिए ना प्रभु, आप एफिलिएशन दीजिए ना प्रभु, आप रोड बनाइए ना प्रभु, आप विभाग बनाइए ना प्रभु, आप बड़े बड़े कार्यालय बनाइए ना प्रभु। लेकिन प्रभु रैयत के छाती पर चढ़कर विस्थापन का दंश का शब्द का झंडा गाड़ कर आप क्या दिखाना चाहते हैं? यही दिखाना चाहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये ठीक करने वाला मलहम लगाने के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं, बड़ा समन्वय समिति बनता है, बड़ा विभागीय स्तर पर बैठक होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो फटा पैजामा, जो वो कुर्ता जिसका सीधा क्रीच नहीं समझ में आता, उसमें स्त्री नहीं किया, वो आयरन नहीं किया हुआ हो, क्या उसकी बातें रख ली जाती है, सुन ली जाती है? यहां तो विधायक योगेंद्र जी अभी इन दिनों काफी बिफरे हुए स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी ही तो अगर बात नहीं सुन रही है तो हम किससे बात करें, हम विरोध करेंगे। तमाम ऐसे नेता, कोई एक नेता, मैं आपको झारखंड के अंतर्गत बता रहा हूं, 81 विधान की सभा के अंतर्गत कोई भी एक विधायक अगर ऐसा हो जिन्होंने विरोध नहीं किया हो कंपनी का, सभी ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद भैया उनकी स्थिति में तो सुधार हो जाता है, रैयतों की स्थिति में सुधार नहीं होता। इसका कारण कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। विस्थापन का दंश झेल रहे सामाजिक स्तर या राजनीतिक स्तर या फिर नैतिकता के आधार पर अगर कंपनियों को अगर ये समझ में नहीं आता है तो भैया हम तो एक ही चीज कहेंगे, आप मरहम भी मत लगाइए, बस विस्थापन के दंश के अंतर्गत उसे एक ऐसा घुट्टी पिला दीजिए कि अपने दर्द को वो भूल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार। और तमाम आप लोगों से एक अनुरोध, क्या समस्या का सुधार होगा? जय हिंद।